देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है, देख लो उसका चेहरा। इन्हें जल्दी याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब करो बाकी सजा है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल न करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी कि एक साधु एक ज्ञानी व्यक्ति की जाति नहीं बल्कि उसका ज्ञान पूछिए। लेकिन अब समय बदल गया है साहब। आज के ज़माने में ज्ञानी के ज्ञान के साथ साथ उसकी जाति भी पूछी जाती है और अपनी जाति का ना मिले तो उसके साथ मार पिटाई भी कर दी जाती है। ये मामला यूपी के इटावा का है, जहां कानपुर के रहने वाले कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव, संत सिंह यादव और श्याम कठेरिया को इटावा के दादरपुर गांव के पप्पू बाबा ने 21 से 27 जून तक भागवत कथा करने के लिए बुलाया था। ये तीनों लोग हमेशा साथ में ही भागवत पाठ करने जाया करते थे। पहले ही दिन देर शाम गांव में भोजन करते वक्त पप्पू बाबा ने मुकुटमणि सिंह यादव से उनकी जाति पूछी, जिस पर कथावाचकों ने कहा कि वो लोग यादव समाज से आते हैं। बस फिर क्या था, गांव के लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और करीब 50 लोगों ने इन कथावाचकों की पिटाई कर डाली। इन्हें बुरी तरह पीटा गया। ये गांव ब्राह्मण जाति बहुल्य गांव है, यानी गांव की आधे से ज्यादा आबादी ब्राह्मण समाज से भरी हुई है। इन यादव कथावाचकों द्वारा कथा पढ़ने की बात पर ये लोग बुरी तरह नाराज हो गए और कहने लगे कि ब्राह्मणों के गांव में आकर यादव होकर कथा पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर क्या था, गांव के कुछ दबंग लड़कों ने मिलकर इन तीनों को लात, घूसे, जूते और चप्पलों से पीटा। इतना ही नहीं, इनका आधा सिर मुंडवा दिया गया। बर्बरता की सीमा देखिए। इतने में भी जब गांव वालों का मन नहीं भरा तो उन्होंने इनके ऊपर मूत्र छिड़का और फिर यजमान बनी महिला के पैरों में जबरन नाक रगड़वाई गई। गांव के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के जूतों पर सिर रखकर माफी मंगवाई गई। 25,000 रुपए और एक सोने की चैन भी इनसे छीन ली गई और ये सब करते हुए इनकी वीडियो भी बनाई गई और उन्हें गांव से बेइज्जत करके भगा दिया गया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया गांव के उन दबंग लोगों की गिरफ्तारी की मांग करने लगा जिन्होंने इन पर अत्याचार किया था। अहीर यहाँ गद्दी में नहीं बैठता, ये यहाँ 103 देरी ब्राह्मणों की है। आपको किसने, तो हमने कहा कि आप उसके लिए तो ये जिम्मेदार, हम क्या करें। उन्होंने बहुत बेइज्जती की, सब लोगों ने मारा पीटा, हमारा मुंडन कर दिया और इसके बाद जो है वो जो संकल्प वगैरह लिवाया था सब पैसे भी छीन लिए, हमारी चैन अंगूठी भी छीन ली और नाना प्रकार की इतनी प्रताड़ना की। उस महिला का मूत्र से हमारे ऊपर छकाव किया कि अब ब्राह्मणी के मूत्र से तुम पवित्र हो गए। और इसके बाद सर उन्होंने मारपीट करते हुए और जयकारा लगाते हुए हमारी गाड़ी के हवा भी निकाल दी थी। हमने मुकुटमणि महाराज से हवा भी भरवाई इसके बाद गाड़ी में। यानी कि ब्राह्मण ना होकर यादव होने के कारण इन लोगों की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। कथावाचक मुकुटमणि सोमवार को सपा सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली में अतुल, मनीष, पप्पू बाबा और एक डीलर पर नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सवाल ये है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो वहीं अखिलेश यादव ने इन लोगों को मीडिया के सामने बुलाकर इनका सम्मान भी किया, जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर गांव के इन लोगों को किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर उनके साथ इस तरह की बर्बरता करने का हक आखिर किसने दिया। इनकी सजा तो बनती ही है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस पर नाम लिखा है मुकुटमणि अग्निहोत्री, यानी कि ब्राह्मण, लेकिन मुकुटमणि तो असलियत में यादव है।
जी बिल्कुल सही समझा आपने। यहाँ पर मुकुटमणि यादव मुकुटमणि अग्निहोत्री की आईडी दिखाकर लोगों के गांव में कथाएं कर रहा था। खुद को ब्राह्मण समाज से है बताकर पूजा पाठ करवा रहा था, जिसके बाद ब्राह्मण समाज ने एक ज्ञापन पुलिस को सौंपा और पूरे मामले की जांच करने को कहा, जिसके बाद पूरा मामला ही पलट गया और कई लोग अब इस फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले मुकुटमणि यादव पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। ये सबक है उन लोगों के लिए जो आंखें मूंद कर अंधविश्वास की सीढ़ियां चढ़कर किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं और फिर बाद में इन गांव वालों की तरह हिंसक हरकतों पर उतर आते, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता की लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि अगर कथावाचक पर वर्ग विशेष का ही अधिकार है तो बीजेपी सरकार इस पर भी कोई नया कानून बनवा दे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।